स्टूडेंट्स, ये हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी का 4th लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी। सेल स्ट्रक्चर इन एल्गी में जो कोशिका संरचना के आधार पर जो एल्गी सेल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक टाइप एंड थर्ड वन इज मीजोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होता है मतलब प्रिमिटिव टाइप का, इसमें न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इसके अंदर एब्सेंट होती है और ये ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। साथ ही जो है इसके अंदर जो डीएनए होता है उसके अंदर जो क्षारीय प्रोटीन है हिस्टोन वो एब्सेंट होता है और सेल वॉल के अंदर म्यूकोपेप्टाइड प्रेजेंट होगा। जो हमारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं लाइक प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, इनमें ये इनके चारों तरफ जो है ये प्रॉपरली मतलब इनके अंदर जो है ना मेम्ब्रेनस जो है ये सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। मीज़ो के और ये जो थर्ड वन होता है जो हमारा सेकंड वाला है वो है हमारा यूकैरियोटिक टाइप। और यूकैरियोटिक टाइप जो होता है जैसे कि आपको पता है कि यूकैरियोटिक टाइप का जो होता है यानी कि प्रॉपर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सुसंगठित जो है केंद्रक व जो है सेल मेम्ब्रेनस माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड व गोल्जी बॉडीज़ जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो एल्गी होती हैं उनकी स्ट्रक्चर जो है वो यूकैरियोटिक टाइप की होती है। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ये प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तीसरा जो होता है वो होता है मीजोकैरियोटिक टाइप। इस प्रकार की जो सेल्स की स्ट्रक्चर होती है वो डाइनोफाइसी एल्गी के डाइनोफाइसी क्लास के मेंबर्स में पाई जाती है। इनके अंदर जो सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, लेकिन उनके अंदर जो है आपका जो प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक या ब्लू ग्रीन एल्गी की जो सेल के स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लोकल इसके अंदर थिकनिंग प्रेजेंट होंगी, फोटोसिंथेटिक लैमिनी जो होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होंगे, पर कोई प्रॉपर जो है वो क्लोरोप्लास्ट है वो इसमें एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होंगे और इसमें कार्बोक्सीसोम्स और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो ज़रूर प्रेजेंट होता है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्लेमाइडोमोनास है जो कि यूकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है एल्गी के अंदर। और इसमें आप प्रॉपर देख रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, न्यूक्लियस इसके अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज इसमें प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो यूकैरियोटिक सेल्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द जो एल्गी होती है उसके नॉन मोटाइल एल्गी स्पेशली उसमें यूनिसेल्युलर या फिर जो मल्टी सेल्युलर एल्गी है उसके चारों तरफ प्रॉपर जो है क्लियर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और ये जब सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज, म्यूसिलेज, पैक्टीन इन सब से बनी होती है। तो इस तरीके की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक टाइप ऑफ सेल वॉल कहलाती है। कुछ जो शैवाल्स होते हैं, जो एल्गी होती हैं, उनके अंदर सेल वॉल में इन सब के अलावा भी कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कि फियोफाइसी है, ब्राउन एल्गी है। अब इस ब्राउन एल्गी में हेमीसेल्यूलोज, एल्जीनिक एसिड, फ्यूसिन, फ्यूकोडिन ये भी जो है वो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही जो रोडोफाइसी होता है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है उसमें पैक्टीन प्रेजेंट होता है। और जो बेसिलेरियोफाइसी या डायटम्स जो होते हैं उनकी सेल वॉल जो होती है उसमें स्पेशली ये सब तो होते ही हैं, बाकी इनमें सिलिका भी जो है वो प्रेजेंट होती है। साइनोफाइसी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसके अंदर ग्लूकासेमाइन, वेरियस टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, म्यूरामिक एसिड, डाई एमिनोपेमैलिक एसिड, ये इस तरीके के जो है वो भी सेल वॉल के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए इनकी जो सेल वॉल है उसको म्यूकोपॉलीमेरिक भी कहा जाता है, इस प्रकार की सेल वॉल को। इसके अलावा इनके अंदर कुछ कॉमन वॉल्स पे जो है वो पिट कनेक्शंस जो है वो भी पाए जाते हैं,
जिनसे साइटोप्लाज्म जो होता है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट है हमारे फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोफाइसी और रोडोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनको छोड़ के सभी क्लासेस के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। मींस ये ऑल मोटाइल सेल्स जो होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होंगे। और बेसिकली जो है फ्लैजिला 2 टाइप्स के होते हैं, विप्लैश और एक्रोनिमेटिक टाइप के फ्लैजिला, एंड सेकेंड वन इज टिंसेल और पेंटोनिमेटिक टाइप के फ्लैजिला। जो फ्लैजिला होते हैं उनकी संख्या जो किसी भी सेल पे जो होती प्रेजेंट होती है वो 1 से 4 हो सकती है। और इनके किसी भी फ्लैजिला के सेंटर में एक्सोनीम प्रेजेंट होता है। और ये एक्सोनीम जो होता है इसके अंदर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो 9+2 का अरेंजमेंट होता है। 9 जो है वो परिधि के ऊपर होते हैं तंतुक, और जो 2 होते हैं वो सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। और जो भी सेंट्रल वाले होते हैं और जो पेरिफेरल वाले जो तंतुक होते हैं वो पूरी लंबाई में प्रेजेंट होते हैं। और जो परिधीय वाले या पेरिफेरल वाले जो होते हैं वो अपने प्रॉक्सिमल एंड यानी कि जो समीपस्थ छोर होता है उससे ये बेसल ग्रेन्यूल से जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम इनके विप्लैश टाइप जो का फ्लैजिला की बात करें, विप्लैश और एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला जो होते हैं ये इनकी सरफेस जो होती है वो कंपैरेटिवली चिकनी सरफेस के होते हैं। ये दूसरे टाइप के जो होते हैं जो टिंसेल और पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला होते हैं इनके सतह पे छोटे छोटे से हेयर्स पाए जाते हैं जिन्हें कि फ्लीमर हेयर या मैस्टिगोनीम्स कहा जाता है। और जो एल्गी होती हैं उनकी मोटाइल सेल्स में से किसी भी एक प्रकार के या दोनों प्रकार के फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं।